हेलो दोस्तों, क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं या नहीं? अगर नहीं करते तो आज की ये सच्ची और डरावनी घटना आपका पूरा नजरिया बदल देगी, क्योंकि जो आज आप सुनने वाले हैं वो साबित करता है कि भूत इस दुनिया में सच में होते हैं। क्या आपने कभी ऐसी रात देखी है जब सड़क सुनसान हो, हवा भी जैसे रुक गई हो और हर तरफ अजीब सा सन्नाटा छाया हो? ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां जो भी रात में गया वो कभी वैसा वापस नहीं आया। रात के करीब 1 बजे का समय था। एक कार सुनसान सड़क पर तेजी से जा रही थी। कार में थे पापा राजेश, मम्मी सीमा, एक छोटा लड़का अंकित और उनकी 10 साल की बेटी पायल। पायल खिड़की से बाहर देख रही थी। पापा, ये रास्ता इतना सुनसान क्यों है? राजेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, ये शॉर्टकट है, जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन सीमा के चेहरे पर हल्की चिंता थी। मुझे ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा। तभी कार अचानक झटके से बंद हो गई। राजेश ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। अंकित डर कर बोला, पापा, अब क्या करेंगे? चारों तरफ घना अंधेरा, न कोई घर, न कोई आवाज। तभी पायल धीरे से बोली, मम्मी, वहां देखो। दूर एक तरफ हल्की सी रोशनी दिख रही थी। राजेश बोला, शायद वहां कोई गांव है, चलो मदद मिल जाएगी। चारों पैदल उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो पास गए, एक अजीब सी ठंड बढ़ने लगी। गांव में पहुंचते ही उन्होंने देखा, सारे घर पुराने, दरवाजे टूटे हुए और कहीं भी कोई इंसान नहीं। सीमा घबराकर बोली, ये कैसा गांव है, यहां कोई नहीं है। तभी एक घर का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुला। अंदर से एक बुजुर्ग औरत बाहर आई। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे वो उन्हें देख नहीं बल्कि पहचान रही हों। वो धीरे से बोली, तुम लोग देर से आए हो। राजेश ने कहा, माँ जी, हमारी गाड़ी खराब हो गई, रात बिताने की जगह मिल जाएगी? वो औरत मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान डरावनी थी। आ जाओ, लेकिन सुबह होने से पहले यहां से चले जाना। घर के अंदर दीवारों पर अजीब निशान, पुराने फोटो जिनमें लोगों के चेहरे धुंधले और हर जगह धूल। पायल को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। वो बोली, मम्मी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सीमा ने उसे पास बैठा लिया। रात गहराती गई। अचानक कदमों की आवाज आने लगी, जैसे कोई घर के बाहर घूम रहा हो। अंकित डर कर बोला, पापा, कोई बाहर है। राजेश ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन मिट्टी में छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जैसे किसी बच्चे के। पायल पानी लेने उठी। जैसे ही वो किचन में गई, उसने देखा एक लड़की बिल्कुल उसी की उम्र की, सफेद कपड़ों में कोने में खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ। वो धीरे से बोली, तुम यहां क्यों आई हो? पायल डर के मारे चिल्लाई और भागकर मम्मी के पास आई। बुजुर्ग औरत ने धीरे से कहा, ये गांव जिंदा लोगों का नहीं है। सालों पहले यहां एक हादसा हुआ था। एक कार रात में आई थी और पूरे परिवार की मौत हो गई। राजेश चौंक गया। कैसी कार? औरत बोली, वैसी ही जैसी तुम्हारी। अचानक घर के बाहर कई आवाजें आने लगी। खिड़कियों पर कोई खटखटाने लगा और दरवाजा अपने आप हिलने लगा। बुजुर्ग औरत चिल्लाई, सुबह होने से पहले निकल जाओ, नहीं तो तुम भी यहीं रह जाओगे। चारों घर से भागे। गांव के रास्ते से निकलते हुए उन्हें वही लड़की फिर दिखी। इस बार वो मुस्कुरा रही थी और बोली, अब तुम नहीं बचोगे। वो किसी तरह अपनी कार तक पहुंचे। राजेश ने डरते हुए स्टार्ट किया और इस बार कार तुरंत स्टार्ट हो गई। सबने राहत की सांस ली। सुबह जब वो वापस उस जगह गए, वहां कोई गांव ही नहीं था, सिर्फ खाली मैदान और सड़क के किनारे
एक टूटी हुई पुरानी कार जिसमें एक परिवार की फोटो थी और वो फोटो बिल्कुल उन्हीं जैसी थी। पायल आज भी कभी-कभी कहती है, वो लड़की अभी भी मुझे देखती है। और उस रात के बाद उन्होंने कभी उस रास्ते पर सफर नहीं किया। कुछ रास्ते सिर्फ एक बार ही पार किए जाते हैं, क्योंकि दूसरी बार आप वापस नहीं आते।